नमस्ते दोस्तों। अगर मैंने आपको एक सवाल किया कि ठाणे की राजनीति में जिसे हरफन मौला ये पदवी दी जा सकती है, ऐसा कौन व्यक्ति है ठाणे की राजनीति में, उसका आप जवाब क्या दोगे? नहीं पता? मैं बताता हूँ। वो व्यक्ति है मेरा अच्छा दोस्त, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष मनोज प्रधान। जी हाँ दोस्तों, मनोज प्रधान का व्यक्तित्व है, वो एक हरफन मौला व्यक्ति जैसा व्यक्ति है। राजनीति में होते हुए भी जो आदमी राजनीति से खुद को स्विच ऑफ करके दूर रख सकता है, ऐसी व्यक्ति है मतलब मनोज प्रधान। जब जब तक राजनीति करनी है तब तक राजनीति में पूरे होशो हवास से डुबकी लगा के जोर से राजनीति करेगा। पर अगर राजनीति से कि दूसरी जगह पे उसका काम है या वहां पे जाना है, तो वो ऐसे इजीली राजनीति को स्विच ऑफ करता है अपने माइंड से और वो दूसरे काम में जुट जाता है, जैसे किसी को लगे कि वो राजनीति करता ही नहीं है, वो सिर्फ यही काम करते आया है पहले से। आपको मालूम है, आपकी जानकारी के लिए, मनोज प्रधान ठाणे का सबसे यंगेस्ट कॉर्पोरेटर पहले चुन के आया है 1992 में। वो सिर्फ 21 साल का था जब वो पहली बार कॉर्पोरेटर बना। उस वक्त मनोज प्रधान यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष था, एनएसयूआई का भी उसके पहले अध्यक्ष रहा था, और तभी से उसकी और जितेंद्र आव्हाड की जोड़ी पहले कांग्रेस में और उसके बाद में जब राष्ट्रवादी 1999 में बनी, तब से राष्ट्रवादी की सबसे क्या बोलते हैं दोस्तों की, वो जय वीरू की जैसी दोस्ती थी, वैसे दोस्ती मनोज प्रधान और जितेंद्र आव्हाड जी की है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में। मनोज का जो पर्सनैलिटी है वो मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। वो सिर्फ राजनीति नहीं करता या सिर्फ बिजनेस नहीं करता, उसको फिल्में पसंद है, वो फिल्म पर्सनैलिटीज के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। उसको हॉलीडेज में जाना, फैमिली के साथ आउटिंग में जाना बहुत ही पसंद है। मैं कहूँ खाना, फूड इज हिज वीकेस्ट पॉइंट। वो बहुत खवैया तरीके का आदमी है, खास करके नॉनवेज फूड का तो बहुत ही शौकीन है। और मैं कहता हूँ, उसकी जो आप हिस्ट्री अगर सुनोगे तो मनोज प्रधान के ससुर जो थे वो एक वक्त में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे। जी हाँ, विलास सावंत, ये शरद पवार जी के मंत्रिमंडल में 1990 के दशक में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे। विलास सावंत ये मनोज प्रधान के ससुर है, उनके पत्नी के पिताजी। और इतना सॉलिड पॉलिटिकल बैकिंग उन्हें था कि उस वक्त तो लोगों को लगता था कि मनोज प्रधान ठाणा का राइजिंग स्टार, वो बहुत आगे निकल जाएगा राजनीति में। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने बताया कि मनोज प्रधान की पर्सनैलिटी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है, तो उसने सिर्फ राजनीति पे कभी फोकस नहीं किया, वो अलग अलग चीज़ों पे उसका फोकस शिफ्ट होता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गया है राजनीति में। पर मैं आपको बताता हूँ, इस साल जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भंग हो गई ठाणा में, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट अलग हो गए, और शरद पवार गुट के जो ठाणे जिला अध्यक्ष थे सुहास देसाई, वो छोड़ के अजित दादा गुट में शामिल हो गए, तब जितेंद्र आव्हाड जी ने अपने दोस्त की तरफ देख के उसे जिम्मेदारी दे दी मनोज प्रधान को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाणे शहर का संगठन फिर से एक बार उभर के लाने के लिए। और 3-3.5 महीने पहले जब से जिम्मेदारी हाथ में ली है मनोज ने, उसने बाकी का अपना कामकाज छोड़ के वो पूरा फुल टाइम राजनीति में फिर से उभर के आया है। और पहले हफ्ते से ही जब से उसने जिम्मेदारी संभाली, उसने सरकार के खिलाफ ठाणे के विविध प्रश्नों को हाथ में लेते हुए धरने, आंदोलन सब करना चालू किया। एक्सटेंसिवली ठाणा में, कलवा, मुमरा में प्रवास चालू किया। सभी कार्यकर्ताओं को मिलके एक बार उनमें फिर से एक पक्ष के प्रति नई चेतना निर्माण करने का उसने प्रयास किया। संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए 24/7, 24 घंटा वो अपने कार्यकर्ताओं को उपलब्ध रहता है।
पांच पाखाड़ी में उनका जो कार्यालय है, वहां पे रोज सवेरे पूरा दिन वो वहां पे बैठा रहता है। लोग, कोई भी कार्यकर्ता उनको आके मिल सकते हैं। और चुनाव के पहले जो महत्व का दौर होता है कि जहां पे चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार अपने पक्ष के लिए अच्छे जो चुनाव लड़ सकते हैं उनका सिलेक्शन करना, दूसरे जो सहयोगी पक्ष है उनके साथ बातचीत करना, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनके साथ बातचीत करना, सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी तय करना पक्ष की, ये सारी बातें बखूबी मनोज ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और एक बहुत बहुत बड़ा बर्डन जितेंद्र आव्हाड के कंधों पे से उन्होंने उठा लिया है, जिसका नतीजा सबके सामने है। आज कलवा मुमरा में जितेंद्र आव्हाड की लीडरशिप में और मनोज प्रधान के संगठन कौशल्य की वजह से राष्ट्रवादी शरद पवार का गठ जो है वो फिर से उभर के आया हुआ है और एक शिवसेना के सामने तगड़ा चैलेंज उन्होंने खड़ा किया हुआ है। और गत बार उन्होंने कलवा मुमरा स्वीप किया था, राष्ट्रवादी एकत्रित राष्ट्रवादी जो थी, इस बार भी कलवा मुमरा में वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ऐसे लग रहा है। और उसका पूरा का पूरा अगर श्रेय दो ही लोगों को जाएगा, एक तो जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व को और मनोज प्रधान के संगठन कौशल को। आने वाले चुनाव के लिए मनोज प्रधान जी को शुभेच्छा देते वक्त और उन जो अपने हाथ में उन्होंने काम लिया है वो अच्छी तरह से वो कामयाब रहे उसमें, ये शुभेच्छा उनको देते हुए मैं आज यहीं रुकता हूँ। नमस्ते।